हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी अपनी उसमें दिया है सेकंड चैप्टर, और जो एच सी वर्मा सर की किताब है उसमें दिया है थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो जो अभी करवा थी इससे पहले वाला चैप्टर था अपना वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का ज्ञान होना चाहिए। अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना, तो जैसे अब वेक्टर्स आएंगे, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा, तो वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए हमें। वेक्टर स्केलर और जो प्रोडक्ट करवाए, चार लेक्चर करवाए उसके। ठीक है, देखना। तो आज पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स क्या होता है, और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का आज बेस्ट लेक्चर होएगा ये। ठीक है, पूरा डिटेल में चलेंगे डिफरेंशिएशन के। तो आज वाला काइनेमेटिक्स की बात नहीं होगी, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसकी बात नहीं करेंगे, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है बस काइनेमेटिक्स का। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे पूरे लेक्चर में। तो जिसमें यू वी रूल होता है, जो प्रोडक्ट रूल है वो कैसे आया, कोसेंट रूल कैसे आया, और जो एक्स की पावर एन करें तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होएगा, वो करेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव रूल जो है उससे करेंगे इनका डेरिवेशन। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट इसी पे ही। काइनेमेटिक्स मतलब काइनेमेटिक्स क्या होता है, जैसे काइन काइनेमेटिक्स, तो काइन का मतलब है मोशन, मोशन, और मैटिक्स का मतलब है मैथ्स। तो जो मोशन के वक्त जो मैथ्स लगती है उसको काइनेमेटिक्स बोला गया है। ठीक है, तो आज वाला जो चैप्टर अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम और कह सकते हैं क्या, रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या 1D भी कह सकते हैं इसको, मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल हो गया। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो 2D में नहीं जाएगा ये, 2D या 3D में नहीं जाएगी। 2D हो जाएगी तो जो इसमें सर्कुलर मोशन आ जाएगा अपना, ये 2D प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा अपना। ये सब 2D की बातें हैं। ठीक है, तो जो 2D में नहीं जाएगा ये होगा रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एक्स में चला गया, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में, इनमें से एक में ही जाएगा। ठीक है, एक्स में जाए चाहे वाई में जाए या जेड में जाए, एक्स डायरेक्शन ओनली। ठीक, और एक होता है 3D मोशन, जो अपने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम 3D में ही मोशन करते हो। ठीक है, जैसे ये कोई गैस का सिलेंडर बना लूँ मैं यहाँ पे, और जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में 3D में ही मोशन करते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड किसी में भी जा सकते हैं ये। बट जो हमें पढ़ना है वो है अपना रेक्टिलिनियर मोशन या 1D में, जैसे एक डायरेक्शन में जाएगा, एक्स में जाए तो किसी में भी जा सकता है। ठीक है, तो मोशन के वक्त जो मैथ्स लगती है उसे बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। तो इसके अंदर जो टर्म्स आएंगे अपनी, वो जैसे आ जाएगा डिस्टेंस, अब शुरू होगी फिजिक्स यहाँ से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक हो जाएगा अपना जर्क। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी। जैसे ये वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, जर्क एक वेक्टर हो गया। ठीक है, सारी वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो इसके लिए हमें वेक्टर भी आना चाहिए, वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए ना। तो ये 2D मोशन, इसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। तो मोशन इन 2D आएगा तब ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, सर्कुलर मोशन। बट जो आज हमारा जो चैप्टर चलेगा ये पूरा डिफरेंशिएशन पे है। जो ये आएंगे जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी आएंगे, इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो ये वाला चैप्टर है डिफरेंशिएशन के लिए, तो डिफरेंशिएशन की ओर ही बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये शुरू करेंगे सेकंड लेक्चर में आ जाएगा सारा काइनेमेटिक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा।
तो डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ये क्या होता है? जैसे कैलकुलस मैथ्स देखोगे पूरा तो उसमें इसको बताया गया एक प्रकार की खुशबू है ये, जो कि हर चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। तो ये पीछे नहीं छोड़ेगा, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। तो इसको कैलकुलस मैथ्स की खुशबू बताया गया है, सब जगह फैलती है, ठीक है। अगर इसकी मैं जो डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बोली गई है, तो ये डेरिवेटिव है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होएगा उसका रेट ऑफ चेंज है ये, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, तो द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ is the instantaneous rate of change of a function with respect to one of its variables ठीक है। तो एक वेरिएबल होएगा, उसको चेंज करेंगे, मतलब उसका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ है उसको डेरिवेटिव बोला गया, फिर डिफरेंशिएशन बोला गया, ठीक है। तो मैं अगर देखूं y एक फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको नोटेशन है ये, y एक फंक्शन है, f लिख दिया फंक्शन की जगह x का। अगर x चेंज होएगा तो y भी चेंज होएगा। अगर इनका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ले लेंगे तो वो बन जाएगा अपना डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको जो डेरिवेटिव उसको डिनोट करा गया है dy बाई डी एक्स से, DENO डिनोटेड बाई dy बाई dx। जो एक तो होता है डेल्टा और एक होता है डी। तो डी आता है इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बारीक वाला, जैसे 10⁻³ वाला जो टाइम के लिए चेंज हुआ ना वो वाला ही, ठीक है। और जो डेल्टा आता है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है, जैसे 5 सेकंड तक आ गया, 6 सेकंड तक आ गया, ये आता है, ठीक है। 10 सेकंड कुछ भी आ सकता है उसके लिए तो। पर जो क्षणिक आएगा इंस्टेंटेनियस मतलब पल भर के लिए क्षणिक, ठीक है, क्षणिक, तो वो है dy बाई डी एक्स, इसके लिए डिनोट करा गया है, ठीक है। जो dy या डेरिवेटिव है वो इक्विवेलेंट है जो स्लोप आता है, बट स्लोप और डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। स्लोप एंड डेरिवेटिव आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है, ठीक है, इनको बराबर बोल सकते हो, बट इनका जो डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है इन दोनों की वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हम उसको स्लोप का यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंट है दोनों। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आएगा उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, और जो इसका डेरिवेशन वो नेक्स्ट स्लाइड पे कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है ना, इस पे डेरिवेशन आ नहीं पाएगा, तो इसलिए डेरिवेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला है अपना एफ डैश एक्स, ठीक है, वो आ जाएगा अपना लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सॉरी एच टेंडिंग टू जीरो आएगा, ठीक है। और ये आएगा अपना एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई एच। तो ये वाला फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, ठीक है। तो करना नेक्स्ट स्लाइड पे, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे ही। तो हमें दिया है y एक फंक्शन है x का, तो y इक्वल टू एफ एक्स ये हमें दिया है, ठीक है। तो जो ये कर्व ली है मैंने ये y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, ठीक है। जैसे हम मान ले पैराबोला हो अपने पास, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, मतलब ये जो y है वो फंक्शन है x का, ठीक है, इस प्रकार से ही है। या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख दें हम, तो ये फंक्शन हो गया x का, ठीक है, y। तो इसके लिए हमें एक p पॉइंट और q पॉइंट लेने की ज़रूरत है। जैसे ये p पॉइंट लिया और ये यहाँ पे ले लिया मैंने
Q पॉइंट, ठीक है, ये Q पॉइंट और ये P पॉइंट। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर x में x है ये, तो y में कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे x की वैल्यू यहाँ पे x रखेंगे, मान लो 1 रखते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 हो जाती है 1, और y क्या हो जाता है, f1 हो जाता है ये, ठीक है। बट हमने लिया है x, एक रैंडम पॉइंट है, x1 y1 ले लेते हैं सही, ठीक है, x1 और x1 लिए तो fx1 हो जाएगा वो, या फिर सिंपल भी रहने दे सकते हो, ठीक। जैसे 2 लेते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 हो जाती और y हो जाता f2, ठीक है। और q क्या लिया है, q हमने एक स्मॉल इंक्रीमेंट दिया है यहाँ पे, तो q के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x प्लस h और कोमा f x प्लस h हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x की जगह x प्लस h रखा, तो y क्या हो जाएगा, f x प्लस h हो जाएगा ये, और x की जगह हमने x प्लस h रखा है, ठीक है। तो q पॉइंट और p पॉइंट दोनों मिल गए हमें। तो जो P है इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसके, क्योंकि हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहाँ पे। तो P पॉइंट है x कोमा एफ एक्स, ठीक है, ये पॉइंट है इसके। तो हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट मान लिया हमने M, और Q से करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो हमने मान लिया N, ठीक है। और एक P से QN पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, जैसे P से QN पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ये, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। और जो P है PQ, इससे हम खींचेंगे एक कोड, ठीक। तो कोड के लिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, रोक के करता हूँ, कोड खींचता हूँ। तो ये हमने खींची एक P और Q से होती हुई एक कोड, ठीक है। और जो एंगल थीटा सबटेंड कर रही है, मान लेते हैं यहाँ पे ये है एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि सेम ही लाइन है ये वाला एंगल रेड से दिखा देता हूँ इसको, तो ये पूरे वाला एंगल हो जाएगा अपना थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल अपना थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा अपना, टेन थीटा लिख सकते हैं हम, टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, जो ट्रायंगल है अपनी पी क्यू, और इसको नाम देता हूँ ओ। तो ओ पी क्यू में कौन सा, टेन थीटा क्या है अपना, लंब बटे आधार ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन सॉरी बेस पी ओ, ठीक है। तो क्यू के पॉइंट पता है हमें, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्यू ओ, ये भी पता है, ये है वाई में, तो एफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स घटा देंगे तो अपने पास ये वाली लाइन बच जाएगी। इस थीटा को इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये एंगल थीटा हमें पता है इसका, तो ये वाली लेंथ है अपनी ओ क्यू, तो ओ क्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। जैसे वाई 2 होता और ये वाई 1 होता, तो वाई 2 माइनस वाई 1 हो जाता ना ये, तो ओ क्यू हो गया अपना एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये हम जो फॉर्मूला है वो ड्राइव कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला कैसे आया वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये वाली हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, x प्लस एच और माइनस हो जाएगा x, ठीक है। तो ये पी ओ, तो पी ओ लेंथ हो जाएगी अपनी x प्लस एच और माइनस का x, ठीक है। तो x से x मर जाएगा, ये बचेगा क्या अपने पास, h बच जाएगा। जैसे ये वाला, तो ये x प्लस एच है ये वाला पॉइंट q का, तो ये भी x प्लस एच ही होएगा, और x प्लस एच में से x जाएगा तो h बच जाएगा ओनली, तो यहाँ पे मैं h लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा अपना h। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये वाला, और डिवाइड बाई h हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना h, ठीक है, tan थीटा।
तो ये वाला अपना इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक स्मॉल डिफरेंट मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो मतलब पी और क्यू को बिल्कुल नजदीक लेके आना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेते हैं जहाँ पे पी और क्यू दोनों नजदीक नजदीक है, ठीक है। यहाँ पे तो ये एक पॉइंट पी बनाऊं मैं, अगर ये पॉइंट बनाया मैंने रेड से दिखाया है, ये एक टेंजेंट बनेगा अब यहाँ से। तो टेंजेंट में बना लेता हूँ रोक के वीडियो को। तो जो रेड लाइन है वो अपनी टेंजेंट, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये एक पी और क्यू यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला अपना हो जाएगा टेंजेंट, और ये एंगल हो जाएगा इसका थीटा माना था तो फाई मान लेते हैं इसको। तो ये वाला एंगल अपना हो जाएगा फाई, ठीक है। अब अगर ये कैसे हुआ, जो एच है जो इंक्रीमेंट करा था वो टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है। तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करा हमने, ठीक है। तो जो अपना टेन थीटा था वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच। हमने ये वाला लिखा है, जैसे टेंडिंग टू जीरो है तो जो एच हमने स्मॉल इंक्रीमेंट दिया था वो जीरो के बराबर आएगा। तो टेन थीटा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टेन थीटा बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, ये सेम चीज लिखी है यहाँ पे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच हो गया ये, ठीक है। तो टेंडिंग टू जीरो में ये जो थीटा था, थीटा ये क्या बन गया अपना फाई बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस टेन थीटा की जगह टेन फाई लिख सकता हूँ, टेन फाई, ठीक है। और बराबर हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच। तो जो टेन था अपना टेन फाई, ये क्या होता है अपना, ये होता है स्लोप भी कह सकते हैं इसको। तो स्लोप यानी डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डेरिवेटिव ये बराबर हो जाएगा किसके, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच। ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा अपना, ये बनेगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे हम, जो आगे अभी करेंगे ना तो इसी की हेल्प से करेंगे। तो ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये याद रखना, इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो एफ एक्स एक फंक्शन था, वाई एक फंक्शन था, उसको मैं बॉक्स में बना देता हूँ क्योंकि वाई भी एक फंक्शन है ना एक्स का। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो प्रूव करना है हमें प्रोडक्ट रूल है, उसका डिफरेंशिएशन यू वी डैश प्लस यू वी यू डैश आता है, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आता वो हम चेक करेंगे क्यों नहीं आता, ठीक है। जो फॉर्मूला तो है ये, तो है ये, तो उसके हम यूज करेंगे अपना फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। वो क्या कहता है हमें, जो एफ डैश एक्स है वो बराबर होएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच। जो पिछले वाली स्लाइड में करवाया था इसका डेरिवेशन वही लिख दिया ये, ठीक है। डी वाई बाई डी एस को एफ डैश एक्स बोल सकते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जो पहले दिया था वो सिंगल एफ था, अब दे दिया हमें यू वी, दोनों प्रोडक्ट में दे दिया, ठीक है। उसको देखना है कैसे होएगा। तो जो अपना u है, लेट u को हम मानेंगे एफ एक्स और v को मानेंगे हम जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स माना दोनों को। तो जो एफ डैश एक्स की जगह u और v है,
ये एफ एक्स और जी एक्स है दोनों, तो यू और वी की जगह एफ डैश एक्स, एफ एक्स और जी एक्स, यू और वी है ये दोनों। जैसे यहाँ पे मानना है एफ एक्स जी एक्स, तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, यू वी भी लिख सकते हो, तो यू वी लिख दो, चाहिए ये लिख दो, ठीक है। और बराबर होएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एफ एक्स प्लस एच, तो एफ क्या है अपना, एक्स प्लस एच क्या है, तो ये दोनों है, तो इसमें दोनों में एक्स प्लस एच हो जाएगा एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स क्या है जो अपना दिया है एफ एक्स और जी एक्स, और डिवाइड बाई है एच, ठीक है। जैसे ये है पहले जो अपना है एक्स, जैसे एफ एक्स है जी एक्स है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच और जी की जगह एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये u और ये v है ना, तो दोनों को यहाँ लिख दो, अगर ये u है, ये v है, ये u है और ये v है, तो इसमें होएगा अपना h x प्लस एच और जी एक्स में भी x प्लस एच होएगा और प्लस हो जाएगा ये। तो एक ये स्टेप याद रखना हमें, और एक इसमें हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक ऐड करेंगे, सो दैट कि हमें डिफरेंशिएशन या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव मिले। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये आना चाहिए ना हमारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और ये एफ डैश यू वी, यू और वी रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच, और माइनस है एफ एक्स और जी एक्स, और डिवाइड बाई है अपना एच, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ऐसा बनाना है कि एक हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आए, तो जैसे यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच है, तो इसमें एक ऐड करेंगे और एक अपनी तरफ से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड करा इसमें, ये क्यों करा है, जैसे ये पहले वाला और जैसे ये वाला है, इसमें जी एक्स कॉमन लेंगे और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बनेगा और डिवाइड बाई हो जाएगा एच, तो ये वाला निकल के आएगा ना अपने पास, एफ डैश एक्स आएगा। जैसे ये दूसरा है ये वाला, इसमें से और इसमें से अगर जी एक्स कॉमन लेंगे तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई ये सब एच सब के डिवाइड में रहेगा, तो ये बन के आएगा ना, लिमिट तो लगी है जैसे ये है, तो एफ डैश एक्स आएगा अपने पास। इसलिए मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ऐड करा हमने ये, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी ओर से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये माइनस एफ एक्स प्लस एच और इंटू जी एक्स, ठीक है, ये ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या आ जाएगा, एफ डैश यू वी, ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और जो ये पहले वाला और जो लास्ट वाला, इसमें से x प्लस एच कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो पहले वाले और लास्ट वाले में से x एफ एक्स प्लस एच कॉमन, और बचेगा क्या यहाँ पे, जी एक्स प्लस एच, और माइनस का बचेगा जी एक्स। जैसे ये वाला इधर एफ एक्स प्लस एच जाएगा तो जी एक्स बचेगा, तो ये वाला जी एक्स हमने लिख दिया, और एच सबके डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड एच कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई एच, और ये ब्रैकेट बंद। अब इस वाले में से और इस वाले में से जी एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, तो जी एक्स कॉमन आएगा तो एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बनेगा, ठीक है। तो ये प्लस जी एक्स कॉमन, तो अपने पास बचेगा क्या, एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स बचेगा, माइनस का एफ एक्स, और जो ये h है ये सब के डिवाइड में, ये वाला h सब के डिवाइड में है ना, इसके भी डिवाइड, इसके भी डिवाइड, इसके भी डिवाइड, इसके भी डिवाइड, तो ये इसके भी डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम लेओगे तो, ठीक है। तो अगर लिमिट इसमें लगाएंगे तो
एफ एक्स प्लस एच, और ये वाले दोनों सेपरेट हो जाएंगे ना। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसको दिखाता हूँ करके। तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए इस वाले को याद रखना है पूरा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में था, जो लास्ट स्लाइड में, वो था एफ डैश यू वी बराबर था लिमिट एच टेंडिंग टू 0। जो लिमिट बराबर था उसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो ये था एफ एक्स प्लस एच, और इनटू था लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और डिवाइड बाई एच, और प्लस था अपना जी एक्स, और ये ब्रैकेट में था एफ, इसमें लिमिट भी लगेगी ना इसमें। तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी एक्स, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और जो अपना बचा था एफ एक्स प्लस एच, और माइनस का एफ एक्स, और डिवाइड बाई एच। ठीक है, ये वाला बचा था। जो पिछली स्लाइड थी उसमें लिखा नहीं था ना, तो यहाँ पे भी लिमिट आएगी। ये सब लिमिट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एच रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स। तो ये एफ डैश यू वी ये बराबर हो जाएगा अपना, इसमें एच रखा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स, और इसको पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स बनेगा ना। जैसे एफ डैश एक्स बना तो ये जी में है सारा, तो ये बन जाएगा जी डैश एक्स, और ये प्लस का निशान है यहाँ पे, तो प्लस, इसमें जी एच है नहीं तो ये जी एक्स एज इट इज रह जाएगा। तो ये जी एक्स, और ये वाला क्या बनेगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला प्रिंसिपल है उससे ये क्या बनेगा, एफ एक्स बन जाएगा, ये सॉरी एफ डैश एक्स बन जाएगा। तो एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे यूवी रूल, हैंस प्रूव्ड। अगर ये u और v रख दें यहाँ पे, जैसे u v था एफ एक्स और जी एक्स की जगह, तो जो एफ डैश यू वी वो बन के आएगा अपना, ये वाला तो u एज इट इज, और ये हो जाएगा अपना v डैश। तो v डैश और प्लस v एज इट इज, और ये बन जाएगा अपना जो ये है, ये बन जाएगा u डैश, ठीक है। तो u डैश, और यही फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेरिवेशन करवा दिया इसका, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट रूल। तो हमें तो ये याद रखना, जैसे u भी है तो एफ डैश एक्स, जैसे u और v डैश हो जाएगा प्लस v u डैश हो जाएगा। तो इसका डेरिवेशन कहीं आया नहीं है, पूछा नहीं अभी, पर हमें मेरा काम है बताना डेरिवेशन, तो वो मैंने बता दिया। अब आएगा क्वोशेंट रूल, जैसे u बाई v वाला, तो उसका देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो जो क्वोशेंट रूल है ये u बाई v वाला, इसका f डैश एक्स है ये, ठीक है, वो बताना है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v ये कितना कैसे बनेगा इतना। तो जैसे इसके लिए हमें जो पहले अपना प्रोडक्ट रूल था वो याद होना चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल था एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश यू वी, ये था अपना यू वी डैश और प्लस वी यू डैश, डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हमें याद होना चाहिए, तो इसी से ये दूसरा भी ड्राइव हो जाएगा। जैसे यू वी है तो एफ डैश u बाई वी चाहिए हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश u और v इनवर्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये नीचे है तो इसकी एक पावर ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो एफ डैश फर्स्ट है इसके हिसाब से देख लेते हैं इसको क्या आएगा। तो दिस इम्प्लाइज, या फिर दूसरी लाइन में लिखे यहाँ पे इसको, तो एफ डैश u v इनवर्स ये बराबर क्या हो जाएगा, u एज इट इज v डैश, तो u एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v इनवर्स, ठीक है। और प्लस ये प्लस का निशान है ना यहाँ पे, v एज इट इज और u डैश, तो v
इनवर्स है वो एज इट इज और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मूला से ये वाला बन के आएगा अपने पास। और क्या कर सकते हैं अब इसको, जैसे एफ डैश यू वी इनवर्स, या फिर इनवर्स को या डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बराबर हो जाएगा अपना यू एज और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो ये माइनस की पावर वो नीचे आएगी और -2 हो जाएगी उधर ऊपर जाके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 1 और v -2 और इंटू वी डैश वी डैश। ठीक है, क्यों, जैसे मान लिया यहाँ पे 2x की पावर 2 तो ये 2 नीचे आएगा और 2x का डिफरेंशिएशन भी होगा फिर। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन इन 2 और लगेगा यहाँ पे। तो v डैश, जैसे v -1 आया नीचे और ये हो जाएगा -2, और उसके बाद v का भी डिफरेंशिएशन होगा। v कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x हो, 4x हो, 3x + 2 हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसका भी डेरिवेशन होगा फिर बाद में। ठीक है, ये आया और प्लस v इनवर्स एज इट इज और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी वी यू डैश। ठीक है, तो ये क्या बनेगा एफ डैश यू बाई वी और बराबर हो जाएगा, जो ये माइनस है ये वाला माइनस हो जाएगा और यू वी डैश और डिवाइड बाई कर दूंगा इसको वी स्क्वायर। तो ये माइनस का यू वी डैश और डिवाइड बाई वी स्क्वायर और ये प्लस यू डैश और वी यू डैश बाई वी हो जाएगा ये। तो यू डैश और अपॉन वी। ठीक है, एलसीएम ले देंगे तो दिस इम्प्लाइज, एलसीएम लेंगे इसका तो वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का यू वी डैश और प्लस वी से वी मरेगा बचेगा वी और वी की गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो वी यू डैश। तो फाइनली एफ डैश यू बाई वी अपने पास निकल के आएगा वी स्क्वायर और वी एज इट इज यू डैश और माइनस यू एज इट इज वी डैश। डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो क्यूसेंट रूल भी प्रूव कर लिया हमने और वो वाला जो प्रोडक्ट रूल है वो भी कर लिया है। ठीक है, तो ये तो जो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा अगर, तो उससे ये ईजी है, ये उसी का यूज है इसमें। ठीक है, तो बढ़ेंगे अब डिफरेंशिएशन की ओर। तो इसमें मैकलॉन सीरीज और टेलर सीरीज का भी यूज होएगा उसमें, जो एक आध और बचा, जैसे लॉग वाला करेंगे ना तो उसमें यूज होएगा, या फिर एक्सपोनेंट फंक्शन करेंगे तो उसमें मैकलॉन सीरीज और टेलर सीरीज का यूज होएगा, तो वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, तो पहले फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव वो क्या कहता है, एफ डैश एक्स बराबर है एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स और डिवाइड बाई एच है। ठीक है, ये वाला है अपना। तो इसके थ्रू सारा करवाएंगे हम, जो भी अपना डेरिवेशन आता है ये। वैसे इसका आना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका आएगा कोस एक्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा। तो एफ डैश एक्स किस गए साइन एक्स और बराबर हो जाएगा अपना एफ एक्स प्लस एच, यानी एफ एक्स प्लस एच यानी साइन एक्स और प्लस एच और माइनस एफ एक्स यानी साइन एक्स और डिवाइड बाई एच है। जो क्वेश्चन है वो है जैसे एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है ना हमें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव है, तो इसलिए एफ डैश एक्स यानी साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह डैश एक्स भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ गया और माइनस एफ एक्स, तो जो जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है तो साइन एक्स आ गया, एफ एक्स प्लस एच मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस एच करना है ये। ठीक है, तो एक्स प्लस एच यानी साइन एक्स प्लस एच और डिवाइड बाई एच तो है ही ये, तो ये वाला एच डिवाइड कर दिया हमने।
तो अब अपने पास बन रहा है साइन सी और माइनस साइन डी बन रहा है, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो ऊपर टाइप करना है ट्रिग्नोमेट्री बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो उसमें छठे लेक्चर में शायद ये मिल जाएगा, ठीक है, छठे या पांचवें में जो थंबनेल देखो उसमें मिल जाएगा ये। तो ये होता है 2 cos सी प्लस डी और डिवाइड बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसका सबका डेरिवेशन करवाया हुआ मैंने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा अपना साइन सी है ये वाला और डी है ये एक्स, ठीक है। तो 2 कोस, यहाँ पे लिखेंगे 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी एक्स प्लस एच और प्लस एक्स यानी 2x प्लस एच और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच और डिवाइड बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, सी ये है और इसमें से d घटाएंगे तो ये h बच जाएगा ओनली, तो h बाई 2, ठीक है। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है, जैसे एंगल c था तो ये हाफ हो जाएगा इसका, c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो उसमें सब में डेरिवेशन करवाया हुआ है ये। तो यहाँ पे लिमिट भी लगती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे भी लिमिट लगेगी, तो लिमिट नहीं भूलना हमें, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 तभी बनता है ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0, कहीं भूल जाऊँ तो ये आएगा उसमें, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और एफ डैश एक्स बराबर है ये, ठीक है। और इन सब के डिवाइड में है h, जो ये वाला h है ना, सब के डिवाइड में, इधर सब के डिवाइड में, तो दिस इंप्लाइज, तो जो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 2 है, ये वाला 2 इसको मैं h के नीचे भेज रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कोस x प्लस h बाई 2, जो ये वाला 2 था दोनों से डिवाइड करके मैं, तो ये 2 से 2 मर जाएगा तो x और प्लस h बाई 2, ठीक है। और ये होगा अपना साइन h बाई 2 और डिवाइड बाई h बाई 2। तो अपनी जो ये वाली क्वांटिटी है h बाई 2 ये होती है, लिमिट अगर आ जाए इधर तो ये हो जाएगी 1 के बराबर, इसका डेरिवेशन भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये लिमिट को दोनों साइड सेपरेट करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और कोस x प्लस h बाई 2 और लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 और डिवाइड बाई h बाई 2। तो जैसे ये वाला हो जाएगा अपना, ये 1 हो जाएगा इसका, और जो h यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, कोस x बचेगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 1, तो मैं कर देता हूँ, ये पूरी वैल्यू तो हो जाएगी 1 के बराबर, और इसमें पुट करेंगे h तो ये अपना आ जाएगा कोस x, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन किसका है, साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन है ये, x का डिफरेंशिएशन कोस, साइन x का डिफरेंशिएशन आ गया कोस x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x बराबर आया अपना कोस x के, कोस x, ठीक है। यही आंसर है अपना इसका। तो जो पिछले क्वेश्चन में था ये आया था लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1, वो कैसे आया था वो देखना है हमें, ठीक है। उसमें था कितना h था ना, साइन h बाई 2 और h बाई 2 था कुछ, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए मैं एक यूनिट सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। यूनिट सर्कल अपना जिसकी रेडियस 1 है, कुछ भी मान लो, चाहिए a मानोगे तो भी a भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा और दूसरे वाले इस यूनिट सर्कल से भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, एक यूनिट सर्कल ही क्यों मानना सर, समझ रहे हो, यूनिट सर्कल से चीजें आसान हो जाएंगी ना।
ये थोड़ा है इधर बनाता हूँ इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। तो एक यूनिट सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, ये वाला जो ये इसका सेंटर, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस, तो रेडियस इसकी 1, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा पे है, ये है इसका एंगल थीटा। तो हमें प्रूव करना है साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो ये 1 होता है, ये बताना हमें। तो ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। तो ए और बी पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। तो ए और बी को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा। ये अच्छे से बन मिला देता हूँ एक बार इसको, ठीक है। तो एक ये इसका ब्लू पार्ट बन रहा है, ये ब्लू पार्ट, ठीक। और एक बन रहा है इसका सिंपल वाला पार्ट, जो कि ये थीटा वाला रह गया अंदर ये। और मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक्सटेंड करने पे ए से मिलाएंगे हम इसको, जैसे ये एक्सटेंड करा तो ए पे मिला आके, ठीक है। और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओ ए बी, और इसको दे देता हूँ नाम एम, जहाँ पे ये मिल रहा है, या फिर सी दे देता हूँ। तो अब हमें चाहिए इनके कोऑर्डिनेट्स। तो जो ये ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स में तो है 1 और वाई में है 0, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, जैसे ये इसकी रेडियस 1 है तो ये 1, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा जो कि हॉरिजेंटल है, ये वाला, ये हो जाएगा कोस थीटा। तो ये एक्स में कोस थीटा आएगा और वाई में आएगा साइन थीटा। तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास वन कोस थीटा और 1 साइन थीटा, तो 1 से गुणा होगी तो बी के कोऑर्डिनेट है वो अपने कोस थीटा और कोमा साइन थीटा, ठीक है। जैसे इसका मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक समझ में नहीं आया होगा नहीं ये। तो ये परपेंडिकुलर है बी पॉइंट से, तब देख लो इसका कंपोनेंट ये वाला बनेगा, ये बनेगा अपना कोस थीटा 1। तो ये पूरी है ये वाली लाइन पूरी, जो अगर ये एम मानूंगा इसको, जो पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एम, तो ओ एम की वैल्यू हो कोस थीटा, और इस पॉइंट का बी है तो बी एम हो जाएगा अपना साइन थीटा। जैसे अगर दिखा देता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट वाला, वैसे बता भी दिया है ना मैंने। तो ये कोस थीटा और ये साइन थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना ओ एम, यानी ओ एम, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना, इसकी रेडियस 1 मानी हमने, तो ओ एम अपना हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। वही तो लिखा है, जैसे ओ एम लिखा तो इसका कंपोनेंट यानी ओरिजेंटल वाला कंपोनेंट ओ एम कोस थीटा हो जाएगा, वर्टिकल वाला हो जाएगा साइन थीटा। और इसमें दिखा देता हूँ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस है, ये 90 है, तो परपेंडिकुलर यही तो हुआ ओ यानी बी एम, तो दिस इज बी एम, और अपॉन एच, एच है अपना 1 हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 हो जाएगा। तो बी एम किसके बराबर हो जाएगा, बी एम हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो और सी के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, सी का हो जाएगा जैसे एक्स में कितना, ये 1 है, तो यानी एक्स में तो हो जाएगा इसका 1, एक्स में हो जाएगा 1, और जो वाई में है वो कितना होएगा, वो होएगा जैसे ये वाले 1 और ये वाला 1, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 1/1, यानी 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा। जैसे टेन थीटा बता देता हूँ एक बार कैसे आया है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना 1, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी फिर पर टेन थीटा और बराबर हो जाएगा 1, या फिर जो परपेंडिकुलर है वो है अपना सी ए, सी ए, तो सी ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए टेन थीटा हो जाएगा ये सी ए, तो टेन थीटा ही लिखना था हमें, सी ए टेन थीटा हो गया ना,
ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो लिखा है टेन थीटा ये तो पता ही चल गया ना, साइन थीटा भी पता चल गया, साइन थीटा को भी मिटा देता हूँ, कोस थीटा को भी मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन भी करना है ना पूरा में, तो जो नहीं लिखा हो तो पीछे कर लेना इसको और पॉज कर लेना। तो अब हम देखते हैं जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम बी वो कितना हो जाएगा, जैसे एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है इसका, बेस है 1, तो ओ एम बी नहीं है, ओ ए बी, ये पूरी ट्रायंगल लेनी है हमें, ओ ए और बी ये वाली ट्रायंगल, ये एम था हमें दिखाने के लिए साइन थीटा आया है। ठीक है, तो ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी हमें, ओ ए बी, जो ओ ओ ए और बी ये वाले ट्रायंगल है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, बेस है 1 क्योंकि एक यूनिट सर्कल मानना है, और हाइट है इसकी साइन थीटा। ठीक है, तो एरिया आ गया, जो कि ये एरिया है ये ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो एरिया एरिया लिख देता हूँ यहाँ पे साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा और बाई 2। ठीक है, 0 से बड़ा है ये, और जो ये वाला पूरा आएगा, ये जो अपने पास एक त्रिज्यखंड बनेगा जैसे ओ बी, और ये पूरा जो कर्व एरिया है जैसे यहाँ पे दिखाऊं मैं इसको, तो ये कुछ ऐसा है ना, ये इसका एरिया कितना बनेगा, और ये थीटा है, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल बनता है। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन करवा देंगे कभी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, या एरिया ऑफ सेक्टर, ये कितना आ जाएगा, थीटा बटे 360 यानी 2 पाई, और इंटू पाई आर स्क्वायर, आर है अपना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई से ये पाई मर जाएगा, बचेगा कितना अपने पास, तो एरिया आया, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो गया अपना थीटा बाई 2। ठीक है, ये वाला थीटा और ये बाई 2, पाई से पाई तो मर ही गया, थीटा बाई 2 बचा, ये किससे बड़ा है, ये किससे, साइन वाले से, साइन थीटा बाई 2 से बड़ा है, क्योंकि ये पूरा लिया है हमने, इसमें जो ये ब्लू ब्लू वाला पार्ट है ये ऐड हो गया ना, तो ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये ग्रेटर देन है थीटा बाई 2 से, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है, और है हम जो ये ट्रायंगल है अपनी ओ ए सी, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो मैं इनको थोड़ा ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ ये, ताकि हमें पता रहे कौन कौन सा एरिया है। ठीक है, तो ये एक एरिया है अपना अलग से त्रिज्यखंड का या सेक्टर का, और एक एरिया है अपना ये वाला, जो कि अपने एक ओ ए बी एक ट्रायंगल बनी थी। ठीक है, यहाँ पे जो ये एरिया है ना, जो ये ब्लू पार्ट है, तो ये एक लाइन खींची हुई है यहाँ से ब्लू ए और बी को, जैसे एक जीवा बोलते हैं ना उसको, ये वाली है वो। ठीक है, कोर्ड, और एरिया क्या होगा इस वाले का, तो ये तो है इसकी हाइट कितनी, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये है अपनी जो इसकी बेस है ये वाला है 1, रेडियस मानी है ना हमने एक, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी वो कितना हो जाएगा, 1/2, बेस है 1 और इंटू हाइट है टेन थीटा। ठीक, तो ये एरिया इसका निकल के आएगा जो अपना है ट्रायंगल ओ ए सी का। तो जो ये ट्रायंगल ओ ए सी है ये किस सबसे ज्यादा है, ये तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये सबसे ज्यादा है ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, टेन थीटा बाई 2 आया ना, टेन थीटा बाई 2 आया है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन बनी है ये अपनी सैंडविच थ्योरम आएगी, वो जो सैंडविच ने प्रूव करा था ये यही वाला था। ठीक है, तो इसको हम एक
बॉक्स में डाल लेंगे इसको भी। तो ये अपना हो जाएगा एक अलग से। ठीक है, अब क्या है, 2 2 तो मर जाएगा सब में, 2 2 और 2 मर जाएगा सब में। बट हमें प्रूव करना है, जैसे ये 1 है, सॉरी थीटा है, एक बार इस नेक्स्ट में कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो ये वाला पूरा याद रखना है हमें, 0 से बड़ा है साइन थीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है टेन थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा भी लेस देन इक्वल टू थीटा है। तो ये अगले स्लाइड के लिए हमें याद रखना है। तो 0 से बड़ा है साइन थीटा और साइन थीटा से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा और इक्वल टू है अपना टेन थीटा, ये आए थे अपने। ठीक है, अब हमें चाहिए थीटा, जो अपना प्रूव करना था वो था साइन थीटा और ओवर थीटा बराबर 1 होना चाहिए, जाके लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये प्रूव करना। तो इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 1। तो इसको अगर मैं थीटा से डिवाइड करूँ सारी ओर, तो ये 0 और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई थीटा, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अपना टेन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, जब थीटा टेंडिंग टू होएगा 0। ठीक है, और इसमें है यूजिंग स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम में क्या है, यहाँ पे लिमिट लग जाती है बस। तो ये लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा और बराबर हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 भी है ना, थीटा टेंडिंग टू 0 1, और बराबर हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 टेन थीटा और ओवर थीटा। तो ये जो इसमें जो है ये वाला है, इसमें तो 1 ही रहेगा, ये 1 का 1 रह जाएगा ना। तो जो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 बनेगा अपना 1, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा और ओवर थीटा, ये बराबर किसके आएगा 1 के, क्योंकि ये पे आया है 1 के बराबर, ये सारे बराबर है ना। और ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा किसके 1 के, जब लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 हो। ठीक है, टेन थीटा और ओवर थीटा ये भी हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, और क्या है, कोस वाला बचता है एक, जैसे लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 और कोस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ भी ये बन जाएगा 1। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये कोई डिफरेंस है ना इसमें, जैसे ये कोस थीटा 1 बना है और इसमें साइन थीटा ओवर थीटा और टेन थीटा ओवर थीटा 1 बना है। ठीक है, ये वाला अगर इसका डेरिवेशन है, अभी इसका और बता देता हूँ एक बार। जो इक्वेशन 1 है ये वाली, इसको हम साइन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 0 और लेस देन साइन थीटा हो जाएगा 1, और ये थीटा बाई साइन थीटा, और ये लेस देन इक्वल टू टेन थीटा और ओवर थीटा। ठीक है, टेन थीटा को हम चेंज करेंगे किसमें, साइन बाई कोस में। एक करेक्शन, थीटा नहीं साइन थीटा से डिवाइड करना है, तो ये साइन थीटा आएगा। अब टेन थीटा को चेंज करेंगे हम साइन थीटा और कोस थीटा में, तो साइन से साइन मरेगा, बचेगा कितना अपना, जैसे साइन थीटा और कोस थीटा लिखा तो साइन से साइन मरेगा, 1 अपॉन कोस थीटा बन जाएगा ये। तो ये 1 और लेस देन इक्वल टू थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है नहीं ये, तो 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। जो ये 1 है वो लेस देन इक्वल टू है थीटा अपॉन साइन थीटा के, और ये है लेस देन इक्वल टू है 1 अपॉन कोस थीटा के। ठीक है, ऐसे करें तो 1 बाई कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू है थीटा बाई साइन थीटा के, और थीटा बाई साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के। और अब इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, अगर गुणा और भाग करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। ठीक है, वो भी देखना पड़ता है, जैसे ये डिवाइड है यहाँ पे, अगर मैं साइन थीटा ओवर थीटा लिखूं तो ये इनइक्वालिटी चेंज होएगी इसकी। तो ये 1 बाई 1 ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, ये
और जो साइन थीटा और थीटा ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा इससे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोस थीटा। ठीक है, ये है 1, तो इसको 1 ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें स्क्वीज थ्योरम लगा देंगे हम, तो 1 ये कोस थीटा था ना, ये साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा ये वाला। तो ये था, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जैसे ये तो कर दिया हमने, तो ये भी करना पड़ेगा ना, तो ये कोस थीटा बनेगा। अब कोस थीटा और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट हमें दिया है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जैसे ये सबको पता है, इसका जो डेरिवेशन है dy dx ऑफ x की पावर n बराबर है n और इंटू x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन है, पर ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि उसके बाद हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, जो ये आया पावर डाउन और एक पावर घटा के लिख दिया। तो पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे ना फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो एफ एक्स माना हमने कितना, x की पावर n। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वो क्या कहता है अपने को, एफ डैश एक्स बराबर होएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच, आज के सब में डिवाइड रहेगा एच। ठीक है, तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जो इसका पहले भी करवा दिया मैंने इसका प्रूफ। ठीक है, तो एक बार x की जगह x प्लस एच रखना है यहाँ पे, और एक बार एफ एक्स रहेगा एज इट इज, और h डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की पावर n बराबर हो जाएगा x प्लस एच की पावर n माइनस x की पावर n और डिवाइड बाई h। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, जो ये वाला है ये बाइनोमियल थ्योरम से हम निकालेंगे इसको। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए ऊपर सर्च करना है बाइनोमियल थ्योरम बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो मिल जाएगा लेक्चर, उसमें सारा डेरिवेशन करवाया हुआ है ये। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, x प्लस एच है अगर अपने पास, उसकी पावर n है, तो n c0 और x की पावर n और h की पावर 0 प्लस n c1 x की पावर n माइनस 1 और h की पावर 1 और प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 और h की पावर 2 और प्लस ऐसे चलता रहेगा ये, प्लस n सी n x की पावर 0 और h की पावर n। ये कहती है बाइनोमियल थ्योरम, हमें इसका डेरिवेशन करवाया हुआ, ऊपर सर्च कर लेना बाइनोमियल थ्योरम चैंपियंस इंस्टीट्यूट लिख के। ठीक है, मिल जाएगा सब। तो इस वाली लाइन पे आते हैं हम, ये इसकी जगह ये वाला लिखेंगे, तो nc0 तो 1 और ये x की पावर n और h तो h की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा अपना x की पावर n और प्लस n x की पावर n माइनस 1 और इंटू h। ठीक है, और प्लस n c2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल आता है और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ता रहेगा n इंटू n माइनस 1। और यहाँ पे आएगा कौन सी टर्म थी ये, तो ये वाली तो आ गई ये x की पावर n, और जो दूसरे वाली ये होगी ये, और ये है तीसरी वाली nc2 n इंटू n माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2, तो ये x की पावर n माइनस 2 और इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये चलता रहेगा ऐसे ही एज इट इज। और जो ये लास्ट वाला था ये वाला यहाँ पे लिखना पड़ेगा और डिवाइड करेंगे हम h से। ठीक है, जो ये वाला x की पावर n है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, अलग पेन से लिख देता हूँ, समझ जाएंगे ये वाला अलग है। ठीक है, और डिवाइड बाई h रहेगा सबके, तो ये तो कर देता हूँ डिवाइड बाई h और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन पेन से, प्लस ये अलग टर्म है और ये है अपनी अलग टर्म, यानी माइनस का x की पावर n। ठीक है,
तो ये x की पावर n प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसको काट देता हूँ मैं। अब बचेगा क्या अपने पास, यहाँ पे लिमिट भी रहेगी ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी h टेंडिंग टू 0, तो ये लिमिट भूलना नहीं है, तो लिमिट और h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे भी रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिमिट रहेंगी यहाँ पे, लिमिट। तो x की पावर n से x की पावर n कट गया, और बचेगा क्या अपने पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और n x की पावर n माइनस 1 और इंटू h, और प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और x की पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर, और प्लस ये चलता रहेगा। तो ये है अपना f डैश x की पावर n, ठीक है, और ये बराबर, तो ये सारी टर्म है, इसमें h देख रहा कॉमन आ रहा है, ये h है, यहाँ पे h स्क्वायर है, यहाँ पे h क्यूब रहेगा, ऐसे बला 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो h कॉमन आके, और सबके डिवाइड में भी h है ये वाला, तो सबके डिवाइड में h से h कटेगा सबसे, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में h लिख दे रहा हूँ। तो ये सबसे h कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास x इंटू एक्स की पावर n, ये n है n, ठीक है, तो ये n है, और इंटू बचेगा अपना x की पावर n माइनस 1, h से तो कट ही जाएंगे, और इसमें सब में बचेगा h, जैसे एक h कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा एक, उसके बाद 2 बचेंगे, उसके बाद 3 बचेंगे, तो जब h पुट करेंगे तो ये सारे हो जाएंगे 0, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा क्या n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डेरिवेशन है अपना f डैश x की पावर n बराबर हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। समझ रहे हो ना, जैसे ये h है पहले तो h कॉमन ले देंगे इस सब में से, तो h इसमें से कॉमन आएगा, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 बचेगा, ये सब में कॉमन आएगा h, और ये h से h कट जाए जो कॉमन आएगा वो, और इन में बच जाएगा h, जैसे एक h कटेगा तो एक बच जाएगा, 2 h है तो 3 h है तो एक कटेगा 2 बच जाएंगे, तो उसमें h पुट करेंगे तो ये जीरो और सारी टर्म हो जाएंगे 0, बचेगा क्या अपने पास ये वाला बचेगा, क्योंकि इसका h तो कॉमन आ ही गया, तो बचेगा ये, इसमें कुछ रख नहीं सकते, तो n इंटू n की पावर x की पावर n माइनस 1 बच जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेशन था। तो ठीक है, लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, लंबा लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो डेरिवेशन और बचा है, जैसे एक्सपोनेंट फंक्शन हो गया, लोगरिथम फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंट का e की पावर x ही क्यों होता है, जो लोगरिथम उसका 1/x, या फिर जो log a हो जाएगा उसका a की पावर x, और log ऑफ a, ये क्यों आते हैं, ये आएंगे मैकलन सीरीज और टेलर सीरीज से, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो उसी पे बेस्ड होएगा, ठीक है, क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है डेरिवेटिव, हर जगह काम आ रहा है डेरिवेटिव ही, ई सेंस बोला है ना जो अपने ऑथर्स हैं उनने, मतलब खुशबू है जो चलती रहेगी सब जगह कैलकुलस में, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।